आर यू टायर्ड ऑफ टाइपिंग आवर कोड ओवर एंड ओवर? प्रोग्रामिंग करते हुए कितनी बार अपने कोड को टाइप किया, फिर गलती हुई, फिर सब कुछ दोबारा से लिखना पड़ता है। हम जानते हैं कि ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस है। आपका फोकस इसमें ब्रेक होता है और टाइम भी वेस्ट होता है। और तो और माउस के साथ स्क्रॉल करते करते कोड देखना तो बहुत स्लो लगता है। जब मैं कोडिंग सीख रहा था तो सबने कहा था ये तो फ्यूचर है, पर मैं तो बहुत कंफ्यूज था जब मुझे पता लगा कि कोडिंग का मतलब टाइप करना है, कोड लिखो, एरर देखो और फिर उनको ठीक करो। दैट इज ट्रू, बट धीरे धीरे समझ आया कि ये सब कुछ और ज़्यादा स्मार्टली तरीके से किया जा सकता है। ये तो स्ट्रगल था जब तक मैंने प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर को नहीं सीखा था, और उन्हीं सॉफ्टवेयर ने मेरी कोडिंग जर्नी को सुपर फास्ट और स्ट्रेस फ्री बना दिया। डिस्कवरिंग हिडन जेम्स। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ उन हिडन जेम्स के बारे में जो प्रोग्रामिंग के सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर आपको कोड लिखने का एक नया तरीका दिखाएंगे। और इमेजिन करो, बिना माउस यूज किए आप अपने कोड का नेविगेट कर रहे हो, लाइन जंप्स कर रहे हो और एरर फिक्स कर रहे हो। ये सब पॉसिबल है। कोड नेविगेशन मास्टर क्लासेस। तो सबसे पहला टिप है मास्टरिंग कोड नेविगेशन। आप अपने कोड में जंप करने के लिए माउस का यूज करते हैं, पर वो जरूरी नहीं है। कीबोर्ड से आप इजीली इन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कंट्रोल पे से हम फाइंड फाइल्स कर सकते हैं, कंट्रोल जिससे गो टू लाइन कर सकते हैं, और ऑल्ट के साथ लेफ्ट और राइट एरो से स्विच बिटवीन फाइल्स कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। अब हम चलते हैं स्क्रीन पे। तो सबसे पहले दिखाता हूँ तुम्हें कैसे हम कंट्रोल पे से फाइलों में स्विच कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ से कीबोर्ड से अपने कंट्रोल पे प्रेस कर, यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल फाइल से मैं जिस मर्जी पे स्विच कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद आता हमारा कंट्रोल जी। अब देखो जैसे यहाँ पे ना, मैं यहाँ पे हूँ जैसे लाइन नंबर 62 पे। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जी दबाता हूँ। ये सबसे पहले बताएगा तुम्हारे कोड में कितनी लाइनें, 1 से 180 तक लाइनें हैं। और उसके साथ आप अभी करंट में 62 लाइन पे हो, आपको कहाँ स्विच करना है। जैसे मैं सपोज 5 एंटर करता हूँ तो 4 एंटर करता हूँ, तो ये मुझे 4 नंबर लाइन पे ले आएगा। अब बात करते हैं ऑल्ट के साथ लेफ्ट और राइट एरो कि इस फाइलों के बीच में स्विच ठीक कैसे करना है। सबसे पहले देखो मैं कार्ड्स वाली फाइल पर क्लिक कर रहा हूँ, मैं ऑल्ट दबा के लेफ्ट और राइट की दबा रहा हूँ, तो जिससे ये मूव हो रहा है। यू कैन सी इन द स्क्रीन। डिफरेंट डिफरेंट फाइलों पे हम जा रहे हैं। टेक्स्ट मैनिपुलेशन मैजिक की तो देखो एज नेम सजेस्टेड, इसमें हम टेक्स्ट को मैनिपुलेट करते हैं जो आपके कोड को मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जैसे कंट्रोल C, कंट्रोल X, कंट्रोल V। तो इनसे तो आप अवेयर होंगे, बट मैं दिखा देता हूँ। जैसे कंट्रोल C मैंने करा तो मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, राइट। और अगर मैं कंट्रोल X करता हूँ तो इसको कट करके मैं दोबारा पेस्ट कर सकता हूँ, और कंट्रोल V से पेस्ट होता है। जैसे आपको कोई डुप्लीकेट लाइन करनी है, जैसे मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फिल कवर को मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, तो मुझे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा शिफ्ट और एरो की जो अप एंड डाउन वाली होती है। जैसे आपको कहाँ चाहिए वो डुप्लीकेट, जैसे मैं ऊपर दबाऊंगा तो वो एक ऊपर दे देगा, ठीक है, और नीचे दबाऊंगा तो एक नीचे दे देगा। सिंपली। अब इसी के साथ अब हम आता है कंट्रोल Z। अब मैं कंट्रोल Z दबाऊंगा तो ये अंडू हो जाएगा, हट जाएगा। अब आते हैं फिर कंट्रोल शिफ्ट के। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट के दबाऊंगा तो ये लाइन डिलीट कर देगा। ये कुछ ट्रिक्स है जिनको आप यूज़ करोगे डेली लाइफ में, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में एक और चीज़ है यहाँ पे, जैसे अगर आपको को कोई टेक्स्ट या वर्ड रिप्लेस करना है, तो अब देखो जैसे ना यहाँ पे आईडी है बहुत सारी, देखोगे यहाँ पे तो आईडी है। तो यहाँ पे हम कंट्रोल D से नेक्स्ट सिलेक्शन होता है, ठीक है। अब देखो देख रहे हो ये सारा नेक्स्ट सिलेक्ट हो गया। अब मेरे को उसको मतलब रिप्लेस करना है कैपिटल आईडी से, तो मैं सिंपली ID लिख दूंगा, ये हर जगह रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये आप देख सकते हो। सिंपली एक और तरीका होता है इसको करने के लिए, आपको कंट्रोल F करना है, हम स्मॉल ID लिख रहे हैं, फिर कंट्रोल H करना है जिससे हम कैपिटल ID लिखेंगे, और यहाँ पे ऑप्शन आता है या तो एक एक करके रिप्लेस कर लो या सारा एक साथ कर लो। इट्स अप टू यू। ठीक। और अब हम आगे देखते हैं इसमें कि कुछ शॉर्टकट्स होते हैं रिलेटेड टू स्पेसिफिक लैंग्वेज। जैसे पाइथन में रहता है, ये आप देख सकते हो स्क्रीन में, कि शिफ्ट ऑल्ट प्लस डाउन एरो से डुप्लीकेट होती है। कंट्रोल/ से कमेंट अनकमेंट होता है, ये नॉर्मली VS कोड का हर लैंग्वेज में हो जाता है। और जावास्क्रिप्ट में और शिफ्ट दबाओगे तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर देता है। कंट्रोल D से नेक्स्ट सिलेक्शन होता है जो मैंने बताया तुम्हें, ठीक है। C+ में कंट्रोल/Shift+V से बिल्ड प्रोजेक्ट होता है, और फाइल से रन कोड होता है। ये सॉफ्टवेयर आपको अपने कोड को क्विकली नेविगेट करने और मॉडिफाई करने में हेल्प करेंगे। ये आपकी कोडिंग को और एफिशिएंट बनाते हैं, जो आपको एक अच्छा कोडर बनाते हैं। जब मैं इन सॉफ्टवेयर्स को अपनी डेली लाइफ में
कोडिंग रूटीन में ऐड किया तो मेरी प्रोडक्टिविटी का लेवल अप हुआ, जिससे जो टाइम पहले वेस्ट होता था अब मैं वो टाइम कोडिंग चैलेंजेस सॉल्व करने में लगा सकता हूँ, या यू कैन यूज एज पर योर नीड। आप भी ये शॉर्टकट सीख कर अपनी कोडिंग स्पीड को ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड बिलीव मी, ये स्मॉल चेंजेस आपके ओवरऑल वर्कफ्लो को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएंगे। एड्रेसिंग कॉमन स्ट्रगल्स और मिसकंसेप्शन। एक गलतफहमी जो बिजनेस में होती है वो ये कि सॉफ्ट स्किल तो सिर्फ एडवांस कोडर्स के लिए होते हैं। नहीं, अगर आप कोडिंग सीख रहे हो तो ये सॉफ्ट स्किल्स आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे। आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अगर आप कोडिंग सीख रहे हो तो ये शॉर्टकट्स अपने रूटीन में डालो, अपने स्पीड को बूस्ट करो और अपने फोकस बनाए रखो। और अगर आपको और टिप्स चाहिए तो कोडिंग में एफिशिएंटली होने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो और नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को हिट करो।